हेलो मेरे फ्यूचर सरकारी अधिकारियों, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। और सुबह की शुरुआत कैसे हुई वो मैं तुम्हें बताती हूँ। सुबह सुबह हमने करा अपना टिफ़िन पैक और बैग वगैरह लेके हम चल पड़े लाइब्रेरी को। लाइब्रेरी पहुंचकर हमें बनानी थी टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट में मैंने सबसे पहले करना था इको सर्वे के 5th चैप्टर का रिवीजन, तो वो लिखा। उसके बाद में प्रत्येक की ऑनलाइन क्लासेस लगानी थी, वो मेंशन करी। फिर एक टॉपिक हमें करना था कंप्यूटर का, और एक टॉपिक हम दो टॉपिक हमें करने थे आर्ट एंड कल्चर के। और 5th मैंने पॉइंट छोड़ दिया कि अगर ये सब कंप्लीट होने के बाद में टाइम बचता है तो फिर मैं इसे मेंशन कर लूँगी। तो अब बाकी का शेड्यूल शुरू करने से पहले मैं तुम्हें सुबह की वीडियो दिखाती हूँ, जिसमें मैंने सुबह सुबह उठने के बाद में जो इतना सुंदर नज़ारा देखा था। और उसके बाद में मैं तुम्हें प्लांट्स भी दिखाऊंगी जहाँ पे अलग अलग फ्लावर्स आए हुए थे, तो मैं वो देखने गई थी। ये देखो कितने सुंदर बादल आए हुए हैं और ग्रीनरी बहुत ही अच्छी लग रही थी। फिर ये मैंने अपनी कटिंग्स चेक करी, इस पौधे की कटिंग लगाई थी, वो फूल खिल गए थे। अब देखते हैं आम का पौधा। तो जब मैं आम के पौधे के मटके के पास गई ना, तो वहाँ पे सुंदर सुंदर, इसको सांप की छतरी बोलते हैं, वो उगी हुई थी। और ये बहुत ही ऐसे चॉकलेटी सा कलर था और बहुत ही प्यारी लग रही थी। उसके बाद में मैंने नोटिस किया उस मटके के नीचे ना ऐसे शंख जैसा कुछ था। और जब मैंने जूम किया और मैंने ध्यान से देखा, तब पता चला कि ये स्नेल्स थे, छोटे बेबी स्नेल्स होते हैं ना, वैसा सा कुछ था। मुझे नहीं पता था कि राजस्थान में भी यहाँ पे स्नेल्स होते हैं। मुझे तो लगा था कि जो कोस्टल एरियाज़ यानी समुद्री तट होते हैं ना, उधर ही मिलते हैं स्नेल्स। और ये ना बहुत सारे थे, पूरे गार्डन के अंदर ना ये भरे पड़े थे, पता नहीं ये कहाँ से आए हैं। फिर इनको निहारने के बाद में मैं ये बनाना के जो छोटा सा पेड़ था इसके पास में गई, और इस पे बारिश की बूंदें ऐसे गिरी हुई थी अभी तक, इतनी अच्छी लग रही थी। फिर मैंने अपने रोजेस को जाके चेक करा और ये बहुत ही अच्छे खिले हुए थे। फिर हम पहुंचे अपनी रेंडली के पास में, तो ये भी बहुत ही प्यारी खिली हुई थी। उसके बाद में मैंने जो गेंदे की कटिंग्स लगाई थी वो बहुत ही अच्छी लग गई थी, यानी उनकी रूट्स निकल आई थी, तो मैंने उनको जल्दी से वहाँ से हटा के ट्रांसफ़र कर दिया। ऐसे बोलते हैं कि गेंदे की जो छोटी कटिंग्स या जो भी होती है पंजीरी जिसको बोलते हैं, इसको ना जगह शिफ्ट कर दो तभी इसमें फ्लावर्स आते हैं। तो मैंने इसकी ये जगह शिफ्ट कर दी थी। शिफ्ट करने के बाद में ये दिखाई दिए कुछ ऐसे। अब वापस से चलते हैं हम अपनी लाइब्रेरी में। तो मैंने सबसे पहले ये जो वीडियो वाला ये इको सर्वे है, इसका 5th चैप्टर अपने को कंप्लीट करना था, तो मैंने सबसे पहले इसको कंप्लीट करा, यानी कंप्लीट रिवीजन इसका मैंने कर लिया। उसके बाद में हमें लगी थी भूख, तो मैं जो चूरमा लाई थी मैंने वो फिनिश करा। और चूरमा फिनिश करने के बाद में हमने उठाई अपनी क्रोनो। मई के जो क्रोनो थी 25 पेज उसके पहले हमने कर लिए थे, उसके रेस्ट जो 25 पेज बचे थे मैंने वो उनको मतलब पढ़ा, फर्स्ट रीडिंग मैंने उनकी लगा ली। इसको कंप्लीट करते करते दोबारा हमें भूख लगी थी, तो मैं खीर लेके आई थी, मैंने वो खाई। उसके बाद में मुझे आज जल्दी घर पे आना पड़ गया था। घर पे आते मुझे मिला था अपना एक सरप्राइज़। मेरे बुआ जी कहीं पे गए हुए थे और वो वहाँ से अलग अलग कलर की जो बिच्छू बुंटी, जैसे मॉस रोज़ भी बोलते हैं उसका, या पोर्टुलाका भी इसको बोलते हैं, तो उसके अलग अलग कलर्स के वो फ्लावर्स वाली लेके आए थे। तो मैंने इनको लगाया अलग अलग गमलों में। फिर हम गए थे रामदेव जी के मंदिर, तो वो बहुत ही सुंदर सजाया हुआ था। मंदिर में धूप लगा के हम वापस निकल गए घर की तरफ। और घर पे आने के बाद में मेरा इंतज़ार कर रहे थे ये बहुत सारे कपड़े, इनको मैंने इस्त्री करा। इनको आयरन करते करते मेरी तो पूरी जान। तो अब तक तो आपको पता लग गया होगा कि आज मेरी इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं हुई थी, बट मैंने खुद से प्रॉमिस किया है कि कल से मैं बहुत ही अच्छे तरह से पढ़ूंगी, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम होगा मैं अपनी स्टडीज़ को ही दूंगी।